सना यूसुफ ना ही कोई पहली विक्टिम है और ना ही कोई आखिरी होगी। आए रोज इस तरह के ट्रेजिक इंसिडेंट्स क्यों सुनने को मिल रहे हैं? इसका अंडरलाइंग रीजन क्या है? देखें जी, कोर ऑफ द मैटर जो है ना वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपके सामने तीन चीज़ें रख देता हूँ आपके व्यूवर्स के लिए भी, तो आप समझने की कोशिश करें कि ये कितना बड़ा एक इशू है जिसको हम सही तरीके से एड्रेस नहीं कर रहे। ऑफ कोर्स हम सबको दुख है कि एक इतनी नौजवान हसीन बच्ची का इस तरह से हुआ है। पहली बात जो मैं करना चाहता हूँ उन बच्चियों से जिनको शौक है कि दे वांट टू मेक बिग ऑन सोशल मीडिया, कि प्लीज़ आप कभी भी किसी स्ट्रेंजर से, अगर आपको जरा सा भी, पहली बात है कि नेगेटिव एनर्जी है, मैं पहली बात करूं, इसमें तीन बातें आपके सामने रखूंगा, सुननी है आपने पूरी बात। आपने जवाब नहीं देना कोई स्ट्रेंजर अगर आपको कांटेक्ट करता है। कई ऐसे लूजर, टॉक्सिक, साइकोपाथ्स डर फिल्म के शाहरुख खान की तरह के होते हैं जिनसे एक दफ़ा आपने बात कर ली, फिर वो है ना लाइंस की, मेरी बच्ची होगी, मेरी बच्ची तेरी भाभी ये मेरी होगी। एक दफ़ा आपने बात कर ली तो बस वो यही समझते हैं कि आप उनकी एक कमोडिटी, एक मलकियत बन गई हैं। ये नहीं कि शक्ल का कोई गोरा चिट्टा सा लड़का है तो चलें यार देखें तो सही क्या बात है, ना करें। अपनी बाउंड्रीज सेट करें, पहली बात है। सेकंड बात मैं ये करना चाहता हूँ कि जो पेरेंट्स है ना, ये उनका काम है। अब ये जो बच्ची है सना यूसुफ, अल्लाह इसको जन्नतों में घर करे, इसके तक नियरली 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और ये 1 मिलियन फॉलोअर्स 17 साल की उसकी जो बर्थडे थी वो उसी दिन थी जिस दिन उस बेचारी को अनलाइव किया गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये बहुत छोटी एज से सोशल मीडिया पे कंटेंट डाल रही है, यानी 15 साढ़े 15 साल की उम्र से, ऐसे भी पहले हो सकता है डालती हो। हाउ सैड इज दैट? कहाँ है पेरेंट्स? मतलब आप अपने बच्चों को अलाउ कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर जहाँ पे वल्चर्स बैठे हुए हैं, जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आप क्यों नहीं, पेरेंट्स गाइडेंस क्यों नहीं है पीछे? ठीक है, बच्चों को शौक हो सकता है, लेकिन फिर आप साथ में बैठे एक एक उनका जो कंटेंट वो डाल रहे हैं, जब तक कि वो उस मैच्योरिटी में नहीं पहुंचते, उसको अप्रूव करके कहें यस ये अप्रूव्ड है मेरी तरफ से, और फिर वो अपलोड करें। वो भी अगर बहुत ज़्यादा उनको शौक है। हालांकि मैं डिस्करेज करता हूं कि 14-15 साल की उम्र में आप बच्चों को सोशल मीडिया पे ऐसे एक्सपोज ना होने दें। तीसरी बात मैं ये करना चाहता हूं कि जो लड़के हैं, जो जिस तरह की हम ये परवरिश करें, जैसा कि ये एक खबीस इंसान जिसने ये इस तरह का एक काम किया है, वो क्या पेरेंटिंग कर रहे हैं उनके माँ बाप। लेकिन देन अगेन बीमारियां भी हो सकती हैं, लोगों को साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं, आपकी अपब्रिंगिंग किस माहौल में हो रही है, किस प्रेशर में हो रही है, हज़ार फैक्टर्स हैं। और इसके साथ साथ मैं एक और बात कहता चलूँ कि बाय द वे ये जो इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, ये सिर्फ ज़ाहिर है लोगों को गुस्सा है, अब लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को बाय एंड लार्ज हिट कर रहे हैं कि यार पाकिस्तान में होते हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, सुन रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये दुनिया के हर कोने में हो रहे हैं। अगर आप जाके देखें ना ट्रू स्टोरीज, उसमें आपको नजर आएगा कि जो भी कोई हसीन लड़की सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे इन्फ्लुएंसर बनती है, उनके साथ ऐसे वाकयात वेस्ट में भी होते हैं। ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ आपको, खतरनाक जगह है ये। इसको आप इतना इजी मत लें कि अपने बच्चों को आपने छोड़ दिया है ऐसे ही कि वो जाएं और सामने अपने आप को पेश कर दें। बड़ी बड़ी पागल दुनिया बैठी हुई है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इस स्क्रीन के पीछे आपके बच्चे को कोई कैसे देख रहा है ये आपको नहीं पता, उसके सिस्टम के अंदर क्या क्या गया हुआ है उस वक्त, ड्रग्स की सूरत में, किसी भी चीज़ की सूरत में, आपको नहीं पता वो कैसे देख रहे हैं। तो आप ऐसे अपने बच्चों को एक्सपोज ना करें। सिर्फ मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेन बात मैं ये करना चाहता हूँ कि डू नॉट रिस्पॉन्ड। कोई भी आपको अगर अप्रोच कर रहा है ना, नहीं आपने रिस्पॉन्ड करना। यू आर सो यंग। अगर आप 15-16 साल की, आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि कैसे कैसे लोग बैठे हुए सोशल मीडिया पे। दुख है इस बच्ची के लिए, और जो इसका उसको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए।